आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। अब हम आपको गोदी मीडिया की एक स्पेशल खबर सुनाते हैं, जो खबर आपको दर्शाएगी, दिखाएगी, बताएगी कि इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़ों में पट चुका है। अंदर अंदर उसमें कई फाड़ हो चुकी हैं और अब उनमें एकता नाम की कोई चीज नहीं रही, गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रही। बस अब तो सब बिखर चुका है, तहस नहस हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अडानी मामले को लेकर विपक्षी दलों में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया और संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली। विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अडानी एक हैं और अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए जैसे बैनर और प्ले कार्ड्स नजर आए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक सदन में चर्चा का अवसर नहीं मिलता तब तक संसद परिसर में विरोध जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन से एक बात साफ हो गई कि विपक्षी दलों में एकता नहीं दिख रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अडानी मामले पर जोर दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की आवश्यकता जताई है। बिल्कुल। इन दलों का कहना है कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और मणिपुर जैसी समस्याओं पर चर्चा होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर संबल हिंसा पर चर्चा की मांग की। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि अडानी का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, ये गोदी मीडिया कह रहा है जी, जितना किसानों और संबल हिंसा का मामला है। उनका मानना है कि विपक्ष के अन्य दलों को भी इस मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता अडानी मामले पर चर्चा करना है, जबकि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस चाहते हैं कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो जी। इन दोनों दलों का मानना है कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठने चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के बयान पर भी विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए और यदि वे नहीं चाहती तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल। चौधरी ने आगे ये भी कहा कि अगर सरकार नालायक है तो वे सदन नहीं चला पाएगी। ऐसे में अब इस बयान से सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के भी बीच तकरार बढ़ने की संभावना है जी। अब अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, जी, तो उन्होंने ये गोदी मीडिया ने दर्शाने की कोशिश की है कि किसानों का मुद्दा बड़ा है, किसानों का मुद्दा बड़ा है। समाजवादी पार्टी किसानों का मुद्दा उठाना चाहती है, मणिपुर का मुद्दा उठाना चाहती है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहती है, संबल का मुद्दा उठाना चाहती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसे गौर से समझने की कोशिश करें जी, तो अडानी का मुद्दा और किसानों का मुद्दा तो एक ही है। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त में भी ये सवाल लगातार उठते रहे कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, ये सब अडानी के इशारे पर हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं। तो अगर किसानों की बात हो रही है तो अडानी पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो भी किसानों के ही सवाल है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा मकसद ये है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर आंका जाए, बिल्कुल, दर्शकों को कमजोर दिखाया जाए। सादा ब्रिज भी क्या समझते हैं? देखिए बेबाक जी, मीडिया के जो आपने संज्ञा दी, गोदी मीडिया है, जो भी मीडिया, उसके मेरे नाकाबिल दोस्त ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई नाकाबिल है। क्योंकि उसके अंदर अगर काबिलियत होती तो वो इस तरीके की स्क्रिप्ट लिखने से पहले 10 बार ये सोचते कि मुद्दा देश का है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अगर विपक्ष के नेता हैं तो वो अपने प्रदेश की आवाज़ उठाएंगे, और अगर वो बंगाल, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं तो वो अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे। और अगर लोकसभा में सदन की कार्यवाही होती है, सदन से देश के कोने कोने से सदस्य चयनित होने के बाद वहाँ पर आते हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने के लिए माननीय स्पीकर महोदय को आते हैं। और साथ ही माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से वो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो नाकाबिल इसलिए कहा मैंने अपने मीडिया के साथी को कि नाकाबिल दोस्त ये समझना और ये जानकारी भूल गए
कि जब लोकसभा के सदस्य चयनित होकर आते हैं, उनका काम अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना होता है, बिल्कुल। ना कि वो किसी के सुर में सुर मिलाना जानते हैं। अब आती है बात कि इनके जो है खेमे बट गए हैं। खेमे बटे हुए इसलिए नहीं माने जा सकते इंडिया गठबंधन के, और विपक्ष के खेमे इसलिए नहीं बटे हैं क्योंकि देश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। देश के अंदर मुद्दे इतने हैं कि कौन से मुद्दे को उठाया जाए, कौन से मुद्दे को ऊपर लाया जाए, कौन से मुद्दे को उससे ऊपर लाया जाए, सब लोग परेशान हैं। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बात को देखकर असमंजस में पड़ गए हैं कि आखिर इतने सारे मुद्दों को एक साथ संसद में कैसे उठाया जाए, और वो भी ऐसे समय में जब तानाशाही का दौर चल रहा हो। और बात आती है अडानी की। अगर कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा सबसे ऊपर रख रही है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, हमेशा लोगों के बीच जाकर, और प्रियंका गांधी लोगों के बीच जाकर ये भी संदेश दे रही हैं कि हम जनता के साथ हैं और जनता के मुद्दों के और जनता के हितों के लिए आवाज उठाएंगे। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि विपक्ष जो है वो टूट चुका है और उसमें तकरार दिखाई दे रही है। मणिपुर का मुद्दा कांग्रेस उठा चुकी है पहले ही। संसद में क्या और संसद के बाहर क्या, सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी चीख चीख कर मणिपुर के लिए आवाज उठा रहे थे। उनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर भी गए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके अध्यक्ष हैं विपक्ष के, वो भी नेता बार बार मणिपुर की आवाज उठा रहे थे। और अब किसानों की बात करता हूं, जो मेरे नाकाबिल दोस्त ने लिखा है कि किसानों की बात सिर्फ ये सपा वाले कर रहे हैं और कांग्रेस नहीं उठाने देना चाह रही है। तो किसानों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी खुद सड़कों पर उतरे हैं। किसानों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी ने कितनी बार मांग उठाई है कि एक ऐसी मीटिंग की जाए और जो किसानों की मांगे हैं उनको माना जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विपक्ष की पार्टी कोई भी हो वो कहीं छिन भिन या फिर तकरार उनमें होता नजर आए। ये सिर्फ एक मन घड़ंत कहानी है जिसको सिर्फ मीडिया ने एक चाशनी लगाकर ये दिखाने की कोशिश की है मेरे नाकाबिल दोस्त ने कि इंडिया गठबंधन में तकरार पड़ चुका है। इंडिया गठबंधन में तकरार है और तोड़ मरोड़ के खबर को पेश करने की कोशिश है, भ्रमित करने की कोशिश है। इसका हमने पर्दाफाश कर दिया है। आप समझ गए होंगे, सारी खबर से रूबरू हो गए होंगे। कमेंट के माध्यम से इस खबर के विषय में और जो हमने बताया है उसके विषय में आप लिख सकते हो। बिल्कुल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।